नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप का क्या प्रोसीजर है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नवीद अंजुम दिस साइड। नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड जो स्कॉलरशिप है वो करंटली आई हुई है, 10 मई लास्ट डेट है उसकी। तो मैं क्विकली आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या इसका मेन प्रोसीजर है जो कि आपने एग्जैक्टली फॉलो करना है। सबसे पहले तो डेडलाइन को आपने फॉलो करना है। डेडलाइन से 2 से 3 दिन एटलीस्ट बिफोर जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। कोशिश करें कि आप डेडलाइन को ना देखें, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी हो गए हैं तो आप उनको भेज दें। जो जापान एम्बेसी है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उनकी वेबसाइट पे आप चले जाएं। उनकी वेबसाइट के ऊपर एक चेकलिस्ट पड़ी हुई है। चेकलिस्ट के मुताबिक आप अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको भिजवा दें। 10 मई गालबन लास्ट डेट है एम्बेसी चैनल के लिए, मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। तो वो ये है पहला स्टेप आपका। तो पहले स्टेप के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है, वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो स्क्रीनिंग के बाद आपको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो जिनको शॉर्ट लिस्ट वो नहीं करते वो उनको कांटेक्ट नहीं करते, और जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनको वो कांटेक्ट करके उनको कॉल कर लेते हैं एम्बेसी के अंदर। और वहाँ पे वो फर्स्ट जो है टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में जो क्लियर होता है उसके बाद वो इंटरव्यू लेते हैं। अब टेस्ट में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश का पार्ट होता है और जापानीज़ लैंग्वेज का। जापानीज़ लैंग्वेज का पार्ट अटैम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं होता, तो वो ऑप्शनल होता है, जबकि जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो कंपलसरी होता है, वो पास करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपका वो टेस्ट क्लियर होता है, आपका फिर इंटरव्यू होता है उधर ही, और इंटरव्यू के बाद फिर आपको वो वहाँ से सी ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, आप इन केस शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, तब वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपनी जो जापान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से प्रोफेसर्स की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करें, और आपको वो एक डेडलाइन दे देते हैं, टाइमलाइन देते हैं कि बाय दिस डेट आपने हमें ये एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करना है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जो कंसर्न्ड प्रोफेसर्स हैं या कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान के अंदर, पहले ही उनको शॉर्ट लिस्ट करके रख लें, उनसे कांटेक्ट करके रख लें। तो जैसे ही आपको यहाँ से गो थ्रू मिलता है, आपको यहाँ से ये इंडिकेटर दे देते हैं कि भाई आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आप वहाँ से उनसे एक्सेप्टेंस लेटर मंगवाएं, और बाय ड्यू डेट जो है आपने वो उनको एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करना होता है। जब वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोवाइड कर देते हैं आप उनको, तब वो आपके बकाया डॉक्यूमेंट्स के साथ जो वो बाद में और मजीद डिमांड करेंगे वो आपके फिर भिजवाएंगे जापान के अंदर मैक्स का जो इदारा है उनको। तो वहाँ से आपकी फाइनली अप्रूवल होगी मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। जैसे ही वो आपको फिर ऑफिशियली ऑफर करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप, तो फिर आपको यहाँ से एम्बेसी के अंदर से कॉल आएगी कि आपकी फाइनली जो है सिलेक्शन हो चुकी है, ये आपका लेटर है, और अब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका COE वहाँ से जापान से यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना, और फिर आपकी जो है वो आपने टिकट करानी होगी, और फिर आपकी जो है वो ट्रैवलिंग होगी फ्रॉम पाकिस्तान टू, या जिस कंट्री से भी हैं, टुवर्ड्स जापान। तो आपकी जो अराइवल होगी वहाँ पे, क्योंकि ये एम्बेसी चैनल है, तो एम्बेसी चैनल में जो इनटेक होता है वो नॉर्मली अप्रैल के लिए होता है, तो आप मार्च या अप्रैल में फिर इंशाल्लाह ट्रैवल कर रहे होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।